क्लास रिलेशनशिप डायग्राम या जो यूएमएल है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडलिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारा रिक्वायरमेंट फेज होता है उसमें इसका बड़ा बुनियादी रोल होता है। इसके अलावा जो हमारा डिज़ाइन फेज होता है उसमें क्लास डायग्राम्स लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, हम बनाते होते हैं आमतौर पे। और इसके अलावा जो बेसिक पर्पस होता है वो सिस्टम की कंपार्टमेंटलाइजेशन करना होता है, या सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो हमें क्लास रिलेशनशिप डायग्राम्स की मदद से जो है वो मुकम्मल करना होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये इंस्टेंस होता है किसी क्लास का, और इसका पर्पस क्या होता है कि जी आम जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आपके पास जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस या मॉड्यूल्स होते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्लासेस को। और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट कह लें कि रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को। कह लें कि जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी क्लास की वो बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट होता है जो प्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी मिसाल हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि लाइक आपकी क्लास है जी BSSC सेकंड सेमेस्टर लाइक 1M। तो अगर हम BSSC फर्स्ट सेमेस्टर 1M के नाम की कोई एंटिटी देखना चाहें, कोई बिहेवियर देखना चाहें, तो डेफिनेटली आई विल कॉल सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास जो कि मेंबर होगा आपकी इस क्लास में। अच्छा, an object is a concept, abstraction or a thing that has meaning for a domain or the application। like एक MCS की क्लास है या एक BSCS की क्लास है, तो हम जनाब उसके जो मेंबर्स होंगे या उसके जो कह लें इंस्टेंसेस होंगे वो उसके स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर क्लास का मैंने एग्जाम लेना है तो बुनियादी तौर पे मैं किसका एग्जाम ले रहा हूँगा, उस क्लास के स्टूडेंट्स को। तो जो आप स्टूडेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट हैं BSSC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उस क्लास के। तो दैट इज वाई हम उसे अब्स्ट्रैक्शन या थिंग या इस तरह का जो है वो नाम दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद सम ऑब्जेक्ट्स हैव रियल वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स वाइल अदर्स आर द कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज। और जो चॉइस है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो हम डिपेंडेंसीज की मदद से जो है डिफाइन करते होते हैं। डिपेंड्स ऑन द जजमेंट एंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह का कॉम्प्लेक्स या इजी प्रॉब्लम होगा उतनी ज़्यादा क्लासेस या उतने कम क्लासेस आपके सिस्टम में होंगी। और आल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके हैव आइडेंटिटी और डिस्टिंग्विशेबल उन्हें आपस में होना चाहिए। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जनाब आपके सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे कुछ कॉमन बिहेवियर्स रखते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इनरोल कर सकते हैं, आप सारे एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं अपना, आप सारे जो है वो अपने ग्रेड आपको असाइन किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सबका बिहेवियर कुछ डिस्टिंग्विशेबल भी होगा कि लाइक कोई CR है, कोई GR है, कोई जनाब आप क्लास का टॉपर है तो किसी को सप्ली लग गई है। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स कुछ कॉमन बिहेवियर शो करवाते हैं। आमतौर पे हम वो बिहेवियर क्लास की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम उससे कह रहे होते हैं कि ये जनाब हमारा जो है ये क्लास का जो है टेम्पलेट है। और ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्चुअली उन बिहेवियर्स को इन्वोक करते हैं या परफॉर्म करते हैं या व्यू करते हैं या डाटा को जो है वो अपडेट करते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम क्लास को एलेबरेट करें तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस अकरेंस ऑफ अ क्लास। क्लास जो है वो डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज, जैसे कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियर जैसे कि आपके पास ऑपरेशंस होते हैं, एंड काइंड्स ऑफ द रिलेशनशिप एंड सिमेंटिक्स। इनको हम जरा तफसील से देखेंगे कि जी ऑपरेशंस और इंस्टेंसेस सॉरी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं हमारे। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो दो चार तरह के रिलेशनशिप होते हैं, लाइक ब्लड रिलेशनशिप हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में उनको हम इनहेरिटेंस की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर जनाब आपके सोशल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। इनको हम फ्रेंड फंक्शंस की मदद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में या एसोसिएशन की मदद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर कुछ आपके ऑफिशियल या कुछ कह लें ऑफिस के या कोई किसी काइंड ऑफ अरेंजमेंट टाइप के रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो उसको हम कंपोजिशन या एग्रीगेशन की मदद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बुनियादी पर्पज ही जो है वो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इसमें मॉडल करते हैं। तो इसलिए सारे रिलेशनशिप भी जो है वो रियल वर्ल्ड के ही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्लासेस की मदद से ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग्स बनाते हैं कि स्टूडेंट की एक क्लास है, टीचर्स की एक क्लास है, इन्वेजिलेटर्स की एक क्लास है। और इस तरह के बेशुमार जो मुख्तलिफ जो बिहेवियर्स हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। क्लासेस आर द रैपर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स को हम इसमें ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूएमएल डायग्राम्स में या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में जो है वो हम क्लासेस को रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल के बीच में क्लास का नाम लिखा हुआ होता है और कुछ और सिंबल्स को इस्तेमाल करके हम क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को, क्लासेस के बिहेवियर्स यानी फंक्शंस को, और उसके बाद कुछ एरोज और अरेंजमेंट्स की मदद से हम डिपेंडेंसी या रिलेशनशिप को जो है वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वैल्यूज या एट्रीब्यूट्स जो है लाइक प्राइस ऑफ पीस ऑफ अ डाटा होता है। ये एट्रीब्यूट का एक नेम होगा, अ नेम्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास दैट डिस्क्राइब्स अ वैल्यू हेल्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और लाइक स्टूडेंट है तो उसकी आईडी उसका एट्रीब्यूट है, उसकी एज उसकी एट्रीब्यूट है, उसकी जेंडर उसकी एट्रीब्यूट है। और आमतौर पे ये क्लासेस के जो बिहेवियर होते हैं वो आपकी यूजर स्टोरी में से वर्ब्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन वर्ब्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उन क्लासेस के आप समझें कि जो है वो बन जाएंगे, एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। तो वैल्यूज को ऑब्जेक्ट्स के साथ मिक्स नहीं बिल्कुल करना चाहिए। एंड एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब वैल्यूज नॉट द ऑब्जेक्ट्स। अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, वैल्यूज जो है वो लैक करती हैं आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी हमेशा एसोसिएट की जाती है क्लासेस के साथ। तो यूएमएल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम ये पर्सन है, उसके बाद जी आपके पास ये उसके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं नीचे उसमें लिखे हुए। और जो स्मिथ एक पर्सन है तो उसका एक नाम होगा। जैसे आपकी क्लास में जी अब्दुल रहमान एक पर्सन है तो अब्दुल रहमान का एक रोल नंबर होगा, एक उसका सेल नंबर होगा, एक उसका सेमेस्टर होगा, कोई 5-6 उसके सब्जेक्ट होंगे, कोई उसका सीजीपीए होगा। तो ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाइज जो है बिलोंगिंग टू द सेम एंड हैविंग द सेम एट्रीब्यूट वैल्यूज मे बी डिफरेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। तो ये पर्सन है तो उसका नेम आ गया, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ आ गई है, तो उसका जो होम का कोई टेलीफोन नंबर आ गया है। तो दे आर बेसिकली सेट टू बी द कह लें कि उसकी वो हम उसको बोलेंगे ये उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है। उसके बाद ऑपरेशंस हैं क्लास के और मेथड्स हैं, ये दूसरा पार्ट है। पहले नंबर पे एट्रीब्यूट्स आ गए, हर क्लास के पास कुछ एट्रीब्यूट होंगे या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। दूसरे नंबर पे ऑपरेशंस या मेथड्स या आम जबान में जो फंक्शन उस क्लास ने परफॉर्म करने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम उन्हें फंक्शंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है उसमें ऑपरेशंस, अगर सी प्लस 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 वाली साइड और जावा है या स्मॉल टैक वगैरह है तो उसमें उन्हें मेथड्स बोला जाता है। ये आपकी यूजर स्टोरी के अंदर हम इसको ऑपरेशंस सॉरी वर्ब्स का नाम देते हैं। द एबिलिटी टू डू सम काइंड ऑफ अ टास्क जो है उसको हम कहते हैं कि ये उसका फंक्शन है या बिहेवियर है। एन ऑपरेशन इज अ फंक्शन आर द प्रोसीजर दैट मे बी अप्लाइड टू are by objects in a class. Each operation has a target object as an implicit parameter। कुछ मतलब उसका सिग्नेचर या जो इनपुट वैल्यूज हैं या जिन को लेके वैल्यूज को उस ऑब्जेक्ट ने कोई काम करना है तो वो उसके आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो वो फंक्शन या ऑपरेशन या मेथड के आर्गुमेंट होंगे, कोई उसकी एक जो है वो रिटर्न टाइप भी होगी। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास शेयर द सेम ऑपरेशंस। अगर एक क्लास के आपने जो ऑपरेशन बना दिए तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो उन ऑपरेशंस को इन्वोक कर सकते हैं।
बिहेवियर ऑफ द ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ इट्स टारगेट। तो जो सेम ऑपरेशन होंगे वो आम तौर पे हम उन्हें जो है वो इन शेयर करवाते हैं रिलेशनशिप्स की मदद से दूसरी क्लासेस के साथ। और जो यूनिक ऑपरेशन होंगे मतलब वो आपकी क्लास का पब्लिक बिहेवियर्स हम कहते हैं उन्हें। और जो यूनिक ऑपरेशन होंगे कि ओनली दोज मेंबर्स रेलेवेंट टू द दैट क्लास सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, तो उनको हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के केस में जाके जो है वो इन्वोक करते होते हैं। अच्छा, मेथड जो है वो इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन फॉर अ क्लास। अ डिफरेंट पीस ऑफ कोड में इम्प्लीमेंट ईच मेथड। हर ऑपरेशन के लिए आपको अलग एक कोड जो है वो लिखना पड़ता है। एन ऑपरेशन में हैव आर्गुमेंट्स, जो मैंने बताया कि उसका सिग्नेचर कहलाता है या उसकी इनपुट वैल्यूज कहलाती हैं। और जब उन ऑपरेशंस को इन्वोक किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, तो हमें उन आर्गुमेंट्स को या उन इनपुट वैल्यूज को, उन ऑपरेशंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यूएमएल में हम एक क्लास, एक रेक्टेंगल होती है, उसके 3 हिस्से बनाते हैं। टॉप पे उस क्लास का नेम आ गया, उसके बाद उस क्लास के एट्रीब्यूट आ गए, और उसके बाद तीसरे वाली पोर्शन में हमने उस क्लास के क्या रख दिए, ऑपरेशन रख दिए या बिहेवियर्स को रख दिया। अब एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? दो या दो से ज्यादा जब ऑब्जेक्ट्स ने मिल के कोई काम करना होता है तो हम उसको एसोसिएशन के रिलेशनशिप की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे अभी हम एक काम कर रहे हैं जी, कि क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें एक क्लास है उसका टीचर का नाम दे लें और एक क्लास है उसको स्टूडेंट्स का नाम दे लें। तो एक ऑब्जेक्ट टीचर की क्लास का और 25 30 40 50 ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की क्लास के जब आपस में कुछ एसोसिएशन करेंगे, कुछ मिल के काम करेंगे, तो जो एक बिहेवियर जनरेट होगा तो हम कहेंगे जी लेक्चर कंडक्ट हो गया है। तो इस वाले रिलेशनशिप को, जो कि एक सोशल रिलेशनशिप है और ये दो क्लासेस के दरमियान मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इसे कायम किया जाता है, तो उसको एसोसिएशन के नाम से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अ लिंक इज द फिजिकल और द कॉन्सेप्चुअल जो अमंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। और ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में शेयर भी कर रहे होंगे, और किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम कर रहे होंगे। लिंक इज डिफाइंड एज अ टपल दैट इज अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एक लाइन लगेगी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ये अगली स्लाइड पे इसको दिखा दिया जाएगा कि जी, और उन उसको ऊपर एक ये आप आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, तो इस लाइन के ऊपर जो है एक स्टेरिक के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इनकी मल्टीप्लिसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते होते हैं। किस तरह से करवा सकते होते हैं कि जी, टीचर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट की क्लास के जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 1 to m की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे बनेगी कि m इज एनी नंबर या n इज एनी नंबर, बट जो टीचर की क्लास है वो इट शुड हैव जस्ट वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, क्लास को कंडक्ट करने वाले बिहेवियर के लिए। तो इसको मल्टीप्लिसिटी जो है वो बोला जाता है। सबसे सिंपल रिलेशनशिप क्लास रिलेशनशिप डायग्राम में वो एसोसिएशन का रिलेशनशिप होता है। इसे आमतौर पे फ्रेंड फंक्शन की मदद से इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाता है। एसोसिएशंस आर इनहेरेंटली बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल इस तरह से कि कुछ बिहेवियर स्टूडेंट की क्लास के आप प्रोड्यूस करेंगे और कुछ बिहेवियर जो है वो टीचर की क्लास के ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल behaviors कहा जा रहा है। The association name is usually read in a particular direction, but the binary association may have transferred in either any direction। मतलब टीचर टीचर्स द क्लास, तो इसमें टीचर की क्लास का एक फंक्शन है टीच करना, और वो किसको टीच कर रहा है? स्टूडेंट को कर रहा है, तो ये यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है। लेकिन स्टूडेंट्स कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन, तो ये स्टूडेंट की क्लास का एक बिहेवियर है जो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, लेकिन किसके लिए परफॉर्म करेगा? टीचर की क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए परफॉर्म करेगा। तो अब ये इन दोनों को जब आप इकट्ठा देखेंगे तो ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप जो है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अ रेफरेंस इज एन एट्रीब्यूट इन एन ऑब्जेक्ट दैट रेफर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो अब आ जाते हैं मल्टीप्लिसिटी, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि 1 to n, ये 4 5 तरह की मल्टीप्लिसिटी नीचे दिखाई जा रही है। ये ऑब्जेक्ट्स के
क्लासेस के ऊपर लिखी होती है कि 1 का मतलब है कि एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट करेगा, 0 to 1 का मतलब है कि मिनिमम कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा और मैक्सिमम एक ऑब्जेक्ट कर सकता है। 1 to स्टेरिक का मतलब है कि मिनिमम 1 ऑब्जेक्ट और ज्यादा से ज्यादा जो नंबर आप मर्जी रखना चाहें। 0 टू स्टेरिक का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा या जितना मर्जी नंबर आप रख लें। 3 to 5 का मतलब है कि मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे उस बिहेवियर में और मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्ट जो हैं वो उस बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो एसोसिएशन को दिखाया गया है यहाँ पे, हैव द एंड्स, दे आर कॉल्ड एसोसिएशन एंड्स, दे मे हैव द नेम्स समटाइम, जैसे पर्सन और कंपनी, दो क्लासेस दिखाई हैं। पर्सन वर्क्स फॉर द कंपनी, अब कंपनी या तो कोई भी कंपनी नहीं होगी, 0 या फिर 1 होगी, और स्टैरिक लगा हुआ है कि एम्प्लॉयज की कोई भी एक तादाद होगी जो उस कंपनी के लिए उस वक्त जो है वो काम कर रही होगी किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ये एसोसिएशन को ही दिखाया गया है। इसे सेल्फ एसोसिएशन भी बोला जाता है, यूजर और डायरेक्टरी के दरमियान है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास के सॉरी यूजर का ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी के साथ और डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्टरी के साथ भी इंटरेक्ट इसमें कर सकता है। तो ये रॉन्ग मॉडल है एक पेशेंट और चाइल्ड का, और ये पर्सन टू चाइल्ड का, चाइल्ड भी हो सकता है पर्सन और पेरेंट भी हो सकता है पर्सन। तो यहाँ पे जरा इसको करेक्ट मॉडल के तौर पे जो है वो दिखाया गया। उसके बाद है जी हमारे पास एसोसिएशन ऑर्डरिंग है, बैग सीक्वेंस है। तो ये सिर्फ देखने वाली चीजें, मैं जो नेक्स्ट हमारी एसोसिएशन है आपको वो दिखाना चाहता हूँ, जिसे हम इनहेरिटेंस या वो बोलेंगे एसोसिएशन के। ये सारे असल में रूल्स हैं, तो इनको वन बाय वन आपने जो है वो देखते जाना है। अच्छा जी, अगला रिलेशन है जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का, या इसे इनहेरिटेंस भी जो है वो बोला जाता है प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में। जनरलाइजेशन जो है इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास, उसे सुपर क्लास बोला जाएगा, एंड वन और मोर वेरिएशंस ऑफ द क्लास, जिसे सब क्लास, इसे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी बोला जाता है। जनरलाइजेशन ऑर्गेनाइज क्लासेस बाय द सिमिलरिटीज एंड देयर डिफरेंसेस स्ट्रक्चरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अ सुपर क्लास होल्ड्स कॉमन एट्रीब्यूट्स, और जो सब क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी वो स्पेशल बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस करेगी। सुपर क्लास जो है सब क्लास एड्स द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स जो कि सुपर क्लास के पास या पेरेंट क्लास के पास नहीं होते। जनरलाइजेशन इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द इज अ ह्यूरिस्टिक, जो आपकी एसोसिएशन है ये हैज अ ह्यूरिस्टिक के साथ इसे आइडेंटिफाई करते हैं यूजर स्टोरी के अंदर। और जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन इज अ या इज अ काइंड ऑफ का जो रिलेशनशिप है उसके साथ हम इसे आइडेंटिफाई करते होते हैं कि जो यूजर स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इज आ या इज अ काइंड ऑफ का रिलेशनशिप जब आएगा तो हम कहेंगे इन दो क्लासेस के दरमियान जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का रिलेशनशिप है, और अगर हैजा का रिलेशनशिप आ रहा है तो उनके दरमियान एसोसिएशन का रिलेशनशिप है। सिंपल जनरलाइजेशन कॉमन एट्रीब्यूट्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है सुपर क्लासेस में, और जो स्पेसिफिक या स्पेशल एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होते हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है चाइल्ड क्लासेस के दरमियान। सिंपल जो जनरलाइजेशन है ऑर्गेनाइज करती है क्लासेस को एक हायरार्की या ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, जो उन क्लासेस के दरमियान होने वाले जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं या एक्शंस हैं वो उनको कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऑल काइंड ऑफ उसमें रिलेशनशिप्स और सारी वो चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। ये एक हायरार्की दिखाई गई है जनरल इनहेरिटेंस कह लें। तो डायाग्राम है उसकी एसोसिएशन है फिगर के साथ। फिर फिगर की 3 सब क्लासेस हैं, ये चाइल्ड है, या 0 डायमेंशनल हो सकती है, 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है। अब 2 डायमेंशनल पॉलीगॉन भी हो सकती है और सर्कल भी हो सकती है, और 1 डायमेंशनल जो है उसकी 3 सब क्लासेज हैं, लाइन है, आर्क है और सेफलाइन है। और 0 डायमेंशनल जैसे पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशनल है। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन करके जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन की मदद से इसको शो करवाया गया है। यूज्ड फॉर 3 पर्पजेस, क्यों इस्तेमाल करते हैं इस
तरह के जनरलाइजेशन को सपोर्ट करती है। ये पॉलीमार्फिज्म को, पॉलीमार्फिज्म सिंगल डेफिनेशन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट है ये। तो पॉलीमार्फिक बिहेवियर्स जब आपने रिप्रेजेंट करने होते हैं तो हमें क्लास रिलेशनशिप डायग्राम्स या जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमार्फिज्म क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्लेक्सिबिलिटी को सॉफ्टवेयर की, और मल्टीपल काइंड ऑफ अ बिहेवियर प्रोड्यूस करती है विद द सिंगल डेफिनेशन, ऐड करती है न्यू सब क्लासेस को, ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेती है सुपर क्लासेस को, सिस्टम के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करती है, टेक्सोनोमी को बेहतर करती है, क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है, और एनेबल करती है कोडिंग के रीयूज को। अगर आपने रीयूजेबिलिटी के बुनियादी कॉन्सेप्ट को देखें तो अगर आप एक क्लास में सारे ही फंक्शन डाल दें और फिर उन्हीं फंक्शंस को दोबारा दोबारा बाकी क्लासेस में रिपीट करते जाएंगे तो कोड का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन ये कह रही है कि आप एक फंक्शन को या एक मेथड को या एक बिहेवियर को हमेशा वन टाइम आप लिखें और बाकी टाइम आप उसे क्या कर लें, यूज कर लें। So aggregation is a very strong type of relationship among the different objects of a classes. आमतौर पे ये कंपोनेंट और कंटेनर टाइप का रिलेशनशिप बनता है कि मतलब जैसे कार है, एक सुपर क्लास है, और कार के जो टायर्स होते हैं, डोर्स होते हैं, सीट्स होती हैं, इंजन होता है, तो ये उसकी सब क्लासेस है। तो यहाँ पे कंपोनेंट और पार्ट, ये कंटेनर और उसके पार्ट का जो है वो रिलेशनशिप जनाब इसमें कायम किया जाता है। तो एग्रीगेशन इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन। दो टाइप की होती है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो एक में कंपोजिशन में सिर्फ सुपर क्लास एक होती है उसे, और एग्रीगेशन में सुपर क्लास एक से ज्यादा जो है वो हो सकती है। In which an aggregation object is the mod of the constituent part. The aggregate is semantically an extended object that is basically treated as a unit in many operations. जो physically मतलब they should live and die together. जो एग्रीगेशन होती है उसमें सुपर क्लास को इंस्टेंसेस को अगर डिलीट कर दिया जाए तो सब क्लासेस के इंस्टेंसेस मौजूद रहते हैं, जबकि कंपोजिशन में अगर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया जाए तो सब क्लासेस के भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे कार के सारे पार्ट्स को अगर निकाल दिया जाए तो कार की बेसिक डेफिनेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी, तो कार का ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। या कार के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें तो सब क्लासेस के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो दे शुड लिव एंड डाई एक्चुअली टुगेदर। एग्रीगेशन जो है इज अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। इफ ए इज अ पार्ट ऑफ B and B is a part of C, then A is also a part of C. तो इनमें ट्रांजिटिव एग्रीगेशन पाई जाती है। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप भी से कहते हैं कि इफ A is a part of B then B is not a part of A। तो इसमें एक किस्म की डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा सख्त किस्म की कह रहे, हार्ड किस्म की होती है। तो ये लान मूवर एक मशीन है, तो उसका जो ब्लेड होता है, उसका इंजन होता है, उसका व्हील होता है, उसका डेक होता है। तो लान मूवर के ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट कर देंगे तो ब्लेड की अलग से क्लास मौजूद रहेगी, इंजन की अलग से क्लास मौजूद रहेगी, व्हील की और डेक की क्लासेस भी आपको मौजूद रहेंगी। इनको डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऊपर जो वन स्टेरिक लगा हुआ है ये उसकी मल्टीप्लिसिटी को कह लें कि एक तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्रीगेशन वर्सेस एसोसिएशन, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो एग्रीगेशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। ये बाकी सारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं तो सारों के सारों को हम एसोसिएशन ही कहते हैं। सिंपल एसोसिएशन है, फिर जनाब आपकी एग्रीगेशन वाली एसोसिएशन है, फिर आपकी कंपोजिशन वाली एसोसिएशन है, और दूसरी टाइप का पेरेंट चाइल्ड वाला या इनहेरिटेंस वाला या जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन वाला एक अलग रिलेशनशिप मौजूद होता है। तो एग्रीगेशन add the semantic connotations if two objects are tightly bound by a part whole relationship, तो इट इज एन एग्रीगेशन। जहाँ भी पार्ट और होल का, ग्रुप और मेंबर का, यूनिट और उसके पार्ट का रिलेशनशिप होगा तो वहाँ अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा एग्रीगेशन का रिलेशनशिप बनेगा। जैसे कि एक क्लब है तो उसके जितने मेंबर होंगे वो एग्रीगेट करेंगे तो वो क्लब फॉर्म होगा।
इसी तरह जैसे कोई यूनियन है तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसके एग्रीगेटेड पार्ट कहलाएंगे। तो एग्रीगेशन को जब आपने डिस्कवर करना है यूजर स्टोरी से, तो ये पार्ट ऑफ वुड यू यूज द फ्रेज पार्ट ऑफ का एक हेरिस्टिक इसमें इस्तेमाल होगा। डू सम ऑपरेशंस ऑन द होल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू द पार्ट्स, डू सम एट्रीब्यूट वैल्यूज प्रोपोगेट्स फ्रॉम द होल टू ऑल और आर द सम पार्ट्स। तो वो कुछ मतलब हिस्से अपना अपना काम करेंगे और वो कंट्रीब्यूट करेंगे होल में, और फिर होल की जो टोटल फंक्शनैलिटी होगी वो भी हम इसकी मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन में मैंने अभी फर्क बताया कि कंपोजिशन में ऑब्जेक्ट्स का बुनियादी मकसद पेरेंट क्लास का हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट होगा। एग्रीगेशन में पेरेंट क्लास के एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। कंपोजिशन में अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया जाएगा तो सब क्लास के भी सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएंगे, जबकि एग्रीगेशन के केस में ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ द एडिशनल फॉर्म जो है वो एग्रीगेशन की हम कह सकते हैं। A constituent part can belong to at most one assembly या assembly और उसके part. It has coincident lifetime with the assembly. Deletion of the assembly object वो पेरेंट का डिलीट कर दें तो जो चाइल्ड भी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो composition is a strong form of the aggregation. Deletion of the whole triggers automatically deletion of all its parts. Parts are included in at most one whole at एक पार्ट जो है या एक सब क्लास है वो एक वक्त में किसी एक ही होल की या सुपर क्लास के साथ उसकी एग्रीगेशन बन सकती है, मल्टी कंपोजिशन बन सकती है, मल्टीपल कंपोजिशन पॉसिबल इसमें नहीं है। तो ये जरा एक एग्जांपल दिखाई गई है कि डिवीजन है उसका एक डिपार्टमेंट होता है और डिवीजन की तो कंपनी भी होती है और कंपनी के अंदर मुख्तलिफ पर्सन होते हैं। तो कंपनी और पर्सन की एसोसिएशन है, पहले भी हमने पढ़ा था। कंपनी का कोई एक डिवीजन होता है तो कंपनी एक वक्त में एक ही होगी और एक डिवीजन एक ही कंपनी के अंदर मौजूद होगा, दो कंपनीज में वो मेंबर नहीं बन सकता। और फिर डिवीजन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं तो एक डिपार्टमेंट एक ही डिवीजन का मेंबर बन सकता है, दो या तीन डिवीजन का मेंबर नहीं बन सकता। तो अगर कंपनी के इंस्टेंस को डिलीट कर दें तो डिवीजन के इंस्टेंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, अगर डिवीजन के डिलीट होंगे तो डिपार्टमेंट के इंस्टेंस भी ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद है जनाब हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे आपस में वो शेयर करवाएंगे हम इन केस ऑफ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है ऑपरेशंस की, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें ये आपस में शेयरिंग होती है। जैसे पर्सन ऑन्स करता है डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट जनाब क्या करता है, कॉपी करता है पैराग्राफ को, और इस तरह से मतलब जो पैराग्राफ के सारे फंक्शंस हैं वो डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट के ऑपरेशंस हैं वो पर्सन उन्हें क्या कर सकता है, इन्वोक कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये है जी आज का लेक्चर यूज केस डायग्राम।